तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो तुम सारे के सारे? तो लास्ट 2-3 वीडियोस के अंदर हम बहुत ज्यादा क्रिंज देख रहे थे। वैसे तो जो आज भी देखने वाले हैं वो भी क्रिंज से कम नहीं है, लेकिन आज हम एक कंट्रोवर्सी को कवर करने वाले हैं। यस, न्यूज। तो बेसिकली काफी देर से एक रजब भट्ट का कोई केस चल रहा है। आई गेस कोई टिकटॉकर है शायद, आयशा जट, कुछ इनका काफी देर से ऐसे ना चल रहा है। कभी इधर से कुछ वीडियोस आ रही होती हैं कोर्ट की, कभी उधर से आ रही होती हैं, इसने मेरे पे ये करा दिया, उसने मेरे पे ये करा दिया। और अभी कुछ दिन पहले भी आ रही थी कि भाई गोलियां चल गई हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। वैसे तो ये एक सीरियस चीज है, चाहे जो भी जिसके ऊपर भी चलवा रहा है, लेकिन 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 रजब भट्ट ने इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड की है। लेट्स प्ले एक्सपोजिंग रिस्पेक्टेड आयशा जट एंड जो भी आगे वो उनके आई गेस वकील हैं फयाज। माई फर्स्ट एंड लास्ट रिप्लाई टू देम। देखते हैं भाई, काफी लंबी वीडियो है। कोर्स हम इसके इंपॉर्टेंट पार्ट ही देखेंगे। नहीं, मैं तो मतलब सारी देखूंगा, आप इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे तो इंपॉर्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा जी, लेट्स गो। आ जाओ यार, आप भी आ जाओ। नहीं, ये वाली हम वीडियोस पहले देख चुके हैं जिसमें कपड़े पहन रहे हैं, उतर रहे हैं। वो वीडियोस हम किसी और प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं। चल चल ओ भाई, नहीं, ये गलत जगह आ गए। चुप आ जाओ। नहीं, हम एग्जैक्ट उधर ही चलते हैं जो हमें देखना है। मानो ना मानो, मैकडोनल्ड्स का एम इसके भी बन रहा है तो अब 8-9 दिन हो गए, अब तो मेरा जवाब देना बनता ना, ताकि मेरी साख्त जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो, मेरी रिस्पेक्ट के ऊपर बात ना है। रिस्पेक्ट, लेकिन उसके लिए पहले होनी भी तो चाहिए। मजाक रजब भट्ट साहब, मजाक चल रहा है। इजी ये मजाक चल रहा है, सीरियस नहीं लेना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द रेड। आई थिंक जो मेरे घर पे रेड हुई, 10 सेकंड की वीडियो आप सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे। पहले वो वीडियो आपको मैं खुद दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको उसका जो होने का मकसद है वो बता देता हूँ। पहले की वीडियो ठीक देखिए। है, ये एक सिंगल बंदा है अब फिलहाल। ठीक है, तेरे घर में भाई ये क्या कर रहा है इसका क्या काम है पूकी? अच्छा जी, रजब भट्ट के घर हुई रेड। ओके, पुलिस आ गई, पुलिस देख लीजिए, 10 सेकंड की वीडियो बनती है और पुलिस भी चल जाती है। मोहतरम आयशा जट मैडम भी चल जाती हैं और उनकी बहन, उनका नाम मुझे उनका नाम नहीं आता। मैं उस दिन जो था वो व्लॉग कर रहा था डॉक्टर रजब वाला जिम में, ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरे घर वाले हैं सारे, वो एक बर्थडे इवेंट पे गए हुए थे। पुलिस आती है, पुलिस आके मेरे गार्ड से पूछती है रजब कहाँ पर है। उन्होंने कहा घर पे नहीं है। कब आते हैं? गार्ड से कहा जी हमें आइडिया नहीं है भाई का, कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं। ओके जी, मैं गार्ड्स की अच्छी ट्रेनिंग कराई हुई है कि कोई टाइम शाइम नहीं देना, कभी भी कुछ भी हो, कोई टाइम ना है। वेरी नाइस। वो कह के चले गए। आयशा मैडम ने पीछे से 10 सेकंड की वीडियो बनाई और उनका मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उनको जो है ना वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या किसी भी जगह से। वैसे मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि ये मामला है क्या इन दोनों, लेकिन ये मुझे पता है कि मैंने कोई मामला हुए हैं पहले, कुछ मामला। इंसाफ नहीं चाहिए उनको, इंसाफ सोशल मीडिया से चाहिए। और इंसाफ इस सेंस में चाहिए कि बस वो लिंगर ऑन होता रहे, वो चलता रहे। मेरे नाम के साथ रजब फैमिली का नाम लगा रहे, रजब भी पेशी पे आता रहे, मैं भी पेशी पे आता रहूं, और फैसला ना आए। क्योंकि फैसला आ गया तो नया केस पे कहां से करवाए। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा काम खराब हो रहा है, चीजें रिस्पेक्ट पे आ रही हैं, चीजें अब जो है ना वो साख्त को डैमेज करने पे आ रही है, ठीक है। और बजाय इसके कि कोई ना कोई गलत चीज हो जाए, कोई ऐसा स्टेप हो जाए जो मेरे गले का फंदा बन जाए, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? प्लीज थोड़ा एलेबोरेट करें। क्या आप धमकी देना चाह रहे हैं? हम इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता क्लियर कर लें उतना बेहतर। मैं धमकी दे रहा है, धमकी। 8-9 दिन पहले अब मैं कहानी स्टार्ट करने लगा हूँ। 2 लोग हैं, एक उनके वकील साहब जो मेरे लिए बहुत एहतराम के जगह पे। वकील तो हम सारे एहतराम की जगह पे ही रखेंगे, क्योंकि मैंने एक रिसेंटली वीडियो देखी थी रजब भट्ट की। कोर्स मैं इस बिहेवियर को कोई सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वो वकील है, ठीक है। अगर उन्होंने काला कोट ना पहना था तो आई स्वेयर मेरे दरवाजे के बाहर डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं। मैं उनकी ओके, ये कौन सा तरीका है इज्जत देने का भाई? इससे अच्छा तू ना ही कुछ दे फिर इज्जत। डेली इस तरह के 40-50 लोग खड़े रहते हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं, जिस तरीके से बोला गया है ना, वो साफ पता चल रहा है कि जो ये शाउट आउट लेने वाले भिखारी रोज 40-40 बार खड़े होते हैं ना, इज्जत उनकी कोई नहीं है। पहले हम बात करेंगे मैडम आयशा जट साहब की। मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा, मुझे तो आप भट्टी भी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत लेने स्टार्ट कर दिए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। भाई पहले तो मुझे रजब भट्ट साहब आप ये बताएं कि ये कौन सा आपका कैमरामैन है जो ऐसे करता जा रहा है, झूल रहा है, और फिर उसकी जो है ना, अगर तुम हेडफोन्स लगा के अगर तुम देखो तो वो जो ऐसे सांस ले रहा है ना, वो भी आ रहा है हल्का हल्का। यार मेरे से वीडियो एडिट कर, मैं कर देता हूँ एडिट यार वीडियो। हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का। मेन अक्यूज जो है वो सलमान है,
जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है। अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिलनी थी, या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके मिलनी थी। अच्छा, आई गेस ये वो वाला केस है। अच्छा, मैंने शायद इसके बारे में सुना था कि ये कोई आई गेस रजब का फ्रेंड था वो, और ये जो लड़कियां आई गेस शायद रिलेशनशिप में थे और चीजें हुई हैं, और फिर बस फिर कुछ हो गया। अब पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ हुआ है। 2-4-6 माह ये केस चलता है, मजिस्ट्रेट के आगे बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है, और केस खत्म होता है हाई कोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जाके ये केस खत्म होता है। सलमान की भी बेल कंफर्म होती है, हमारी भी बेल कंफर्म होती है, खत्म हो गया, ठीक है। ओके। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं। कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की, तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा जी कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया, जैसे ये भैया मतलब जीरो से स्टोरी बता रहे तो जरा सही बताओ ना, जरा एक्सप्लेन करके बताओ। क्या कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है, और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है। सलमान जिसपे आपने किया भी था और वो खत्म भी हो गया, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है, और कोर्ट में जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती है, हम तब भी ना आते। इस बात का क्या मतलब है भाई? इस बात का क्या लेना देना? क्योंकि आपको पता ही है, आप कहाँ बुला सकती हैं, हमें ये क्या बात है? बुलाया है जज साहब ने, और जज साहब के कहने पे हम आ गए, ठीक है। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो, हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है वी डोंट नो। मियां बिलाल एडवोकेट साहब, जिनके साथ मेरे को टर्म्स इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे, हमने टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो भी बनाई है एक, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। मियां बिलाल साहब पहले इसका केस लड़ रहे थे, उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पर तो कोई काम खराब ही है, ये तो केस खत्म करना ही चाहती। पर्सनली देखा, केस देखा, पर्सनली केस को देखा, ओके। ये तो चाहती है केस चलता रहे, लिंगर और चीज होती रहे, और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूं, चाहे लान तान हो रही है, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पैसे भी तो लग रहे हैं ना, कि नहीं? ऐसी बात है, जितना आपका केस खींचेगा, आप वकील को फीस दोगे, आपका आना जाना ये वो। बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया, उसने कहा जी ठीक है, मैंने आपका केस नहीं लड़ना, क्योंकि आप तो केस को खत्म करना चाहती ही नहीं है, आप तो चाहती है बस लिंगर ऑन। उसके बाद ये किसने इसको लव सिखाया, लिंगर ऑन? वकील साहब जो साथ इनके हैं, एडवोकेट फयाज रामे साहब, रिस्पेक्टेड फयाज रामे साहब, अब वो इनके साथ है। अदरवाइज और कोई वकील उनको हाथ नहीं पकड़ाता, क्योंकि फीस नहीं, मतलब ठीक है, उनके बाबा भी नहीं कमाते, भाई उनके छोटे हैं, खुद वो काम करती हुई नजर नहीं आती, और पैसे जैसे इतने खास उनके पास नहीं है। अल्लाह पाक उनको दे, हमारी दुआ है। भाई ये जिस भी बंदे के ऊपर वीडियो बनाएगा ना, चाहे वो उसका साला हो, वो चाहे मतलब जिसके ऊपर भी, ये ताना ये लाजमी मारेगा। फीस नहीं दे पाती, वो क्या दे पाती हैं आई डोंट नो, लेकिन ये है कि भाई क्या फायदा रिस्पेक्टेड आयशा टाइटल में लिखने का, मेरे लिए बड़ी काबिले एहतराम है, ये है करने वाला, और फिर इस तरह की बातें करना कि वो पैसे तो नहीं दे पाती, पता नहीं क्या दे पाती है। तो जो इनके वकील साहब हैं वो बीच में आके जज साहब से कहते हैं कि जी इनको, रजब भट्ट को, इनके दोस्तों को एक्सेसिव प्रोटोकॉल मिलता है। जज साहब ने फौरन शटअप कॉल दी कि जी प्लीज आप केस के ऊपर रहे, उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है, या कुछ भी होता है ये व्लॉग बना के डालता है, ये बताता है। उन्होंने कहा यार वो उसका अपना मैटर है, कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर जो बात है वो करें, ठीक है। शटअप कॉल मिली, लिंगर ऑन, अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है। भाई मुझे इसको मुझे जानना है कि किसने सिखाया इसको ये वर्ड। एक्सेट्रा हम 8-10 महीने से इस पेशियों पे जा रहे हैं। अब फैसला इस दफा आने लगा था, तो इन्होंने क्या किया कि जी इसने मेटा, इनके वकील साहब ने ना एक और एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, और जज साहब का काम है, उन्होंने दोनों जो खड़े हैं ना वकील, उनकी बात सुननी। मैंने जज साहब के सामने उसी टाइम कह दिया, जज साहब मैं आपको अपनी मेटा क्लासेस सबमिट करवा देता हूँ, 1-1.5 लाख रुपए की हैं, आप चेक कर ले, फौरन करवा लेंगी, आज तक ऑन ही नहीं हुई। क्योंकि तुझे आती नहीं होगी, तूने अभी तक ट्यूटोरियल देखा नहीं है। ये बात मैं मान सकता हूँ कि ऑन नहीं, मैंने ऑन ही नहीं की, मुझे इतना खास कोई मसला नहीं है। इसके अंदर एक ऐप होती है, ऐप से कनेक्ट करके इसको चलाते हैं, मैंने चलाई नहीं, ठीक है, बट स्टिल अब एप्लीकेशन आ गई थी, फिर नेक्स्ट डेट फिर पड़ गई। अब तो जब तूने मेटा क्लासेस अपनी ऑन ही नहीं गई, तो तू उनको पहन के कोर्ट में या बाहर जा ही क्यों रहा है? पहली बात तो ये है, लाइक पॉइंट क्या है? नेक्स्ट डेट पड़ी है, इनको पता था कि नेक्स्ट डेट पे डिसीजन आ जाना है, और हमने कहीं नहीं रहना है, क्योंकि पता लग जाता ना बात करते हुए। क्योंकि ये जो वकील साहब हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये बोलते ही नहीं है, ये सिर्फ जो FIR होती है वो पढ़ते हैं।
एफआईआर पढ़ते हैं और रख देते हैं बस। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो मेन अक्यूज है वो घर में सोया हुआ है। सलमान एक दिन भी नहीं गया पेशी पे, सलमान एक दिन भी पेशी पे नहीं गया। हम चारों पेशी पे जा रहे हैं और हमारा कसूर क्या है जी, हमने इनका फोन रीसेट किया बकौल इनके। जज साहब ने कहा कि जी ये चीज साबित करो कि उन्होंने फोन रीसेट किया। वैसे मैं यही सोच रहा था कि ये चीज साबित कैसे होगी। चलो एक टाइम के लिए हम देखते हैं कि अच्छा फोन रीसेट हुआ है, लेकिन ये कैसे साबित हुआ होगा कि भाई इसने किया है, ये चीज कैसे प्रूव होगा भाई। चलो मैं इसकी सजा सुनाऊं। उसका जवाब ये था कि जी वो फोन तो मेरा लिबर्टी में चोरी हो गया ईद पे। ये तो एक और ट्विस्ट आ गया। अगर वो फोन अब चोरी भी हो चुका है तो अब तो सीरियसली प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई। हमारे पास, मैं ऐसे कह रहा हूँ जैसे मैं बोल दूं इसके अंदर। अभी मैं दूसरी बात पे भी आऊंगा। आज अभी मैंने क्या किया, इस्तखासा जमा करवा दिया। इस्तखासा जमा करवाया कि जी हमें पुलिस पे यकीन नहीं है, पुलिस जो है वो सही से तफ्तीश नहीं कर रही। इस्तखासा जमा करवाया, केस हाईलाइट। तफ्तीश होता है। मैं अपने घर में लाइव बैठा होता हूँ, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग टाइम के साथ, डेट के साथ, हर चीज है। जो केस आप लोग पिछले 8 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ एक केस मेरे ऊपर नहीं है। वो नहीं होता लोगों का कि भाई किसी का होता है कि भी मैंने 1 महीने से अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, मैंने 1 महीने से नो फैप, 1 महीने से इस तरह। इस बंदे का है कि हाँ भाई शुक्र है 6-7 महीने से मेरे में कोई केस नहीं है, हालांकि केस की ही स्टोरी सुना रहा है। मैं लाइव बैठा तो सुबह के 4:30 पौने 5 बजे तक अपने घर पे, मेरे पास उसकी सारी रिकॉर्डिंग डेट के साथ, टाइम के साथ, हर चीज मौजूद है। आगे जो मेरे 8,000 9,000 बंदा बैठा। लिंगर ऑन कर, लिंगर ऑन, तू भी लिंगर ऑन कर चल। अब उनसे बात कर रहा हूँ। अगले दिन सुबह उठता हूँ, मेरे ऊपर दरखास्त हो गई है और उसी शाम को मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है। और मैं कहा कांदी किस चीज की एफआईआर हो गई है, किस चीज की दरखास्त हो गई है, और अगली रात को मेरे ऊपर मेरे घर रेड भी हो गई है। आई सेड ओके, क्या बात है, बहुत बड़े बड़े तल्लक हैं भाई लोगों के। तो मैं कहा ये क्या है, ये क्या बुला है, क्या हुआ। पता लगा जी आयशा जट और उनकी जो बहन है उनके ऊपर किसी ने फायरिंग की है, फायरिंग करके उनको मारा है। ये क्लिप वो इंस्टा पे कहीं आया हुआ था मेरा। एक बहन कह रही है मेरी पसली टूट गई है, एक बहन कह रही है मेरा जबड़ा टूट गया। मैं बस अशीर यही कहती हूँ कि मरियम नवाज से जो है ना वो मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़। पील है यार। मुझे इससे याद आया कि वो एक हमने वीडियो बनाई थी अली हैदराबादी के ऊपर, उसकी डिवोर्स के ऊपर। उनकी भी जो वाइफ टिकटॉकर थी और वो भी वो पील कर रही थी, तो उनका क्या बना, कोई अपडेट आई है उसके अंदर? की रिक्वेस्ट है कि वो इस सीसीडी का मामला है तो ये इस चीज को देखे। अभी वो अभी सीसीडी का मामला है? सीसीडी कहाँ से आ गई इसके अंदर? आपका फोन रीसेट होने में सीसीडी कहाँ से आ गई? लेंगे, मेरी डेथ हो जाती वो ओ अच्छा गोलियां चलियां। ओके, ओह माय बैड गाइस, माय बैड। ये मामला सीरियस हो गया। रिक्वेस्ट है, बल्कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस सीसीडी का मामला है तो ये इस चीज़ को देखे। अभी वो अभी एक्शन नहीं लेंगे तो कब लेंगे, मेरी डेथ हो जाती वो तब एक्शन लेते। ठीक है, और 2 घंटे के बाद उनकी वीडियो आ रही है। क्या वीडियो आ रही है? मैं ए या मैं ओ या मैं जे या मैं वो पता हिट रन। मिस्टर जे प्लेस को शाउट आउट दे दिया, नाइस। क्या वीडियो आ रही है? मैं ए या मैं ओ या मैं जे या मैं वो पता हिट रन के मैं सारे दा प्यो। 2 hours later. क्या? अच्छा टिकटॉक। अच्छा मैं तो एक तो मैं इन दोनों को फॉलो नहीं करता ना, मुझे पता नहीं है कि। तो हो सकता है भाई उसका 2 घंटे में जबड़ा उसका हील हो गया हो। टिकटॉकर है, कुछ भी हो सकता है। जैसे वो अली हैदराबादी की वो वाइफ ने एक रील में इधर पट्टी बांधी हुई थी, एक में अगली में इधर बांधी। What is going on, guys? Oh my God, English. What the fuck, man? What the fuck? एक दो फिर सुनेंगे guys. What the is going on, guys? What the fuck? मेरे 3 भाई हैं और छोटे हैं, वो भी बच्चे हैं, पढ़ते नहीं जाते। बस कीमत सही होनी ले छोटे भाई चाहिए। महबूब जिसका भी हो बिकता जरूर है। आपके मेरे 3 भाई हैं। ऐसी बात है, वो जब देखेगा कि भाई नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता कि पता चले मैं भी अगले दिन 8 बजे पेशी में जा रहा हूँ। हाँ भाई जो भी है आपस में, हाँ मैं किसी की कोई वो साइड नहीं ले रहा। आपके मेरे 3 भाई हैं और छोटे। गुड। टिकटॉक बनाना भी टैलेंट है भाई। आई फुली सपोर्ट। नो कमेंट्स गाइस। कंट्रोल उदय। की करते पे हो? फिर आप कह रही है जी मैडम मरियम नवाज साहिबा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबको इंसाफ मिलता है, सारी औरतों को इंसाफ देती है। मरियम नवाज ने क्या कहा है कि लेडीज मेरी रेड लाइन है, और हम इस बात पर मरियम नवाज साहिबा को अप्रिशिएट करते हैं। लेडीज रेड लाइन होनी चाहिए हर कंट्री की। अब आप मरियम नवाज साहिबा से मांग रही हैं जी मुझे इंसाफ दे, मेरी बहन को। किस चीज का इंसाफ दे?
जब आपकी बहन कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर खड़ी होकर मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी भांजी को गालियां निकाल रही थी, तब नहीं याद आया कि ये कोर्ट मरियम नवाज की ही है, ये उन्हीं की। नहीं, मरियम नवाज की कोर्ट नहीं है, कह सकते हैं वैसे, लेकिन असूलन नहीं है, डोमेन है, उसकी रिस्पेक्ट आपने नहीं की। मैंने तो आपको वहां पर आकर चपेड़े नहीं मारी, मैं तो चुप रहा कि मैंने कोर्ट का ख्याल किया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने वहां पे आगे एक फोन नहीं आया, एक मैसेज नहीं आया कि जी थाने नवाब टाउन में आपके खिलाफ दरखास्त हुई है। तरीकाकार ये होता है, दरखास्त होती है ना, तब शीशी फोन करता है कि आओ, मैंने कोई फोन नहीं आया, मेरे ऊपर डायरेक्ट एफआईआर हो गई। अच्छा, आई सेड ओके। अब मेरा वकील कहता है जी प्री अरेस्ट करवाओ, मैंने नहीं करवानी। मैं क्यों करवाऊं प्री अरेस्ट? मेरा कोई ना लेन है, ना कोई मेरा देन है, ना मैं जानता हूं। अब वहां पर कोई बंदा था जी शेबी महर, जिन्होंने इस पे गोली चलाई, इनको मारा, मुरा बकौल इनके, ना कोई सीसीटीवी है। और जो वीडियो आई है, वीडियो में ये उनको मार रही है, इसकी बहन कुर्सियां चला रही है, गंदी मां की गालियां निकाल रही है। मेडिकल मैं यहाँ पर लगाता हूँ, मेडिकल बिल्कुल साफ है, मेडिकल में कुछ नहीं आया, लगाया नहीं मेडिकल। कह रहे हैं जी ज्यादती हो गई, ज्यादती हो गई, ज्यादती हो गई, ज्यादती हो गई। यहाँ पे आपके साथ मेडिकल लगा हुआ है, जो इनका मेडिकल पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन एडवाइज नील, सैंपल सेंट फॉर लेबोरेटरी नील, इंजरी नंबर 1 शाजाए खाफीफा। फीफा कहाँ से आ गई इसमें? पॉसिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन नो, ड्यूरेशन kind of weapon used, poison suspected by blunt. She is wearing green printed सलवार कमीज and दुपट्टा। She पता नहीं भाई। और मेडिकल में 0 आया है, ना कोई वक्की टूटी हुई है, ना कोई जबड़ा टूटा हुआ है। ओके जी। जब मेरे ऊपर आपने केस करवाया, मेरे ऊपर मतलब चलो केस तो नहीं, इंटरव्यू छोटी सी केस ही थी, और मैं उसके लिए जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तब मैंने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया? मैंने 8 महीने बाद आप अटैक क्यों करवाना था? अस्तगफिरुल्लाह, जब मेरा क्या लेना देना अटैक से? ये चीज एक तो क्लियर हो गई। और मेरी मैडम मरियम नवाज से हाथ जोड़ के अपील है कि प्लीज ये जो आपके सर पे उछलते हुए विमेन कार्ड लड़कियां प्ले करती हैं, आपको बहुत नॉलेज है, आपके इर्द गिर्द वाले लोग आपको बताने वाले हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ठीक है? और ये जो मर्दों की साथ को बर्बाद करने में तुली नहीं है। सैड हो गए रजब भाई। यहाँ पे पीछे इमोशनल म्यूजिक लगाना होता है बैकग्राउंड में, हल्का हल्का सा ऐसे करके ना, वो जब बंदा ऐसे थोड़ी एक्टिंग करता है ना इमोशनल होने की, तो पीछे लगाना चाहिए, ये बड़ा काम करता है। बच्चे व्लॉग देख रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा, लेकिन मेरी अपनी साथ क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ठीक है। अब इनका फोन इतना भारी था कि वो 4 लोगों ने रीसेट किया, मैंने, डोगर ने, हैदर ने और जहांगीर ने। इन 4 ने नहीं, मैं, जवाद, डोगर और जहांगीर, हम 4 लोग सिर्फ इस चीज में नामजद हैं एफआईआर के अंदर क्लियरली कि इन्होंने फोन रीसेट किया। एडा भारा फोन सी जेड़ा 4 लोगों ने रीसेट किया। मेरी समझ तो बाहर है किडे किडे बड़े केस सन मोगे ने, ते ए केस जेड़ा है क्यों नहीं खत्म हो रहा? क्योंकि नहीं तो रीसेट हो जाता है, तो आप फोन वो दो ना जरा, फोरेंसिक वगैरह में वो डाटा रिकवर करेंगे तो पता चल जाएगा क्या डाटा है भाई अंदर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं हो रहा अभी तक ऐसे? और केस लिंगर ऑन बीच में आगे जिसका प्रोटोकॉल खत्म करवाओ, करवा दे यार। मैं तो कहता हूं प्रोटोकॉल भी खत्म करवा दो, केस भी खत्म करवा दो, इतने जो भी आप हो तो करवा लो, ठीक है? एक चीज ये हो गई। अब ये आयशा वाला चैप्टर क्लोज। मैं इस चीज को टोटली डिस ऑन कर रहा हूं कि मैंने कोई अटैक वगैरह नहीं करवाया, ना मेरा इस चीज से कोई लेना देना है। अटैक नहीं करवाया। और हाँ, मैं एक एफिडेविट भी जमा करवाऊंगा अपने वकील के थ्रू। कल को ये अगर किसी गंदी नाली में मरी हुई मिलती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। भाई ये तो अपने आगे के इरादे हमें बता रहा है या क्या कह रहे हैं? इतना स्पेसिफिकली मत बता भाई कि कल को वाकई में वो वहां पे अगर हुई, अल्लाह ना करे, तो फिर तेरे पे शक जाएगा। इनके अपने क्या मसले हैं, क्या रोले हैं, क्या रप्पे हैं, इनका फोन एक बार पकड़ो, रीसेट करके देखो, सॉरी फॉरेंसिक करके देखो, अंदर से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन सी बला निकलेगी, ये दास्तान कैफे से कहाँ जाती हैं, कहाँ आती हैं, क्या हिसाब था, हर चीज पता लग जाएगा। पहले इस बंदे को इसके किसी दोस्त ने शेयर गिफ्ट किया, पुलिस ने उठा लिया। अब फिर ये जो केस है ये भी इसके दोस्त की ही इसके अकॉर्डिंग करतूतों का नतीजा है। भाई ये कैसी दोस्ती है भाई, इससे अच्छा तो अल्लाह दुश्मन ही दे दे। एनीवेज, फिर भी कोई चीज साबित हुए बगैर ही एफआईआर मेरे पे हो गई, कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया। मैं इस चीज का वो नहीं कर रहा, ठीक है? मैं जाऊंगा, जाके मैं उनसे बात कर लूंगा, डीएसपी साहब के सामने पेश हो जाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं प्री अरेस्ट नहीं करूंगा। वो अच्छा नहीं कराएगा भाई, नहीं कराएगा। ओके, आई रिक्वेस्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि वो आंटी मोटी वाली, क्या नाम है, रूबी आंटी, अल्लाह उनको खुश, पिक्चर तो दिखाओ हमें पता तो चले। देखिए, उनको हमने एक पॉडकास्ट दिया, उस पॉडकास्ट के अंदर हमने कहा था कि जी अच्छा मैं समझ गया हूँ, मैंने उनका क्लिप देखा इंस्टाग्राम पे और मुझे लग रहा है उन्हीं की बात। बेसिकली इनके वकील साहब का मैं आपको ना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इनके वकील साहब का नाम है जी एडवोकेट फयाज रामी। ओके, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता था। ये कभी डक्की के ऊपर वीडियो बनाते थे, कभी मेरे ऊपर वीडियो बनाते थे, अवेयरनेस वीडियो की बनाते रहते हैं। वैसे डक्की सही एक साइड में हो गया, केसेस वेसेस से उसने जान छुड़वा लिया सारी, जो कि अच्छी बात है।
लेकिन ये बंदा नहीं निकल पाया अभी तक। जब मेरी पेशी थी, मियां बिलाल ने लाहौर में चैलेंज किया हुआ था और मुझे कराची से मार पड़ी थी, आप लोगों को याद होगा, तो मैं लाहौर से जाना था। ओ वाह, बड़ी बात है भाई, बंदा एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फयाज रामी साहब कि मैं इनको घर बुलाऊंगा, मैं इनको चाय पिलाऊंगा। तो वकील साहब, मैं आपको घर वैसे भी बुला लूँ, चाय वैसे भी पिला दूँ, आप एक रिस्पेक्टेड ब्लैक कॉलर हमारे लिए बंदे हैं, आप वकील हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। नहीं, कॉलर जो होते हैं वो शर्ट के होते हैं, वो व्हाइट कलर के होते लेकिन द थिंग इज कि मेरी नजरों में नहीं रहा। अब वहां पर मेरे 40 भाई आए हुए थे वकील, मैंने सबको जफ्फी डाली, शुक्रिया अदा किया। आप मेरी नजरों के सामने नहीं आए तो आप इस चीज का केला क्यों खींच गए? इन्होंने इस चीज का केला खींच लिया कि मुझे इसने घर नहीं बुलाया, मुझे इसने चाय नहीं पिलाई, बुलाऊंगा, मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा, इसी वजह से अभी कह रहा था कि भाई अगर किसी का नाम भूल गया हो तो माजरत। अब जो केस कोई नहीं पकड़ रहा था, मैडम आयशा का, रिस्पेक्टेड मैडम आयशा का, वो इन्होंने पकड़ा। इन्होंने शुरू कर दिया कि जी मैं अब तगड़ा वकील आ गया हूँ, अब देखना क्या होता है। अल्लाह खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि ये वकील साहब कोर्ट के अंदर बोलते ही नहीं है, सिवाय FIR पढ़ने के कुछ नहीं करते। ठीक है, मुझे समटाइम हंसी आती है कि यार कुछ बोलो तो सही, कुछ डिबेट तो करो, कुछ भी नहीं करते। अब इनको मैंने आज भी, वकील साहब, मैंने आपको अल्लाह की कसम आज भी जवाब नहीं देना था, लेकिन आप जो है ना, आप इंतशार फैला रहे हैं। यहाँ पर ना मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाने लगा हूँ, आप लोगों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखनी है। एक मिनट रुक जाए जी फयाज, ये आपके सामने स्क्रीन खुल गई है। ये तो वो नहीं है जो डक्की का भी केस लड़ा था। अब ये क्लिप है जो फयाज रामी साहब ने अपने टिकटॉक पे, अपने ऑफिशियल टिकटॉक अकाउंट पे, 27,000 फॉलोअर है इनका, अपने टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट पे लगाया। सुने, मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10 गाड़ियां खड़ी होंगी जी, ऐसे करके देखूं इतना पैसा है कि अगले 50 साल बैठ के काम ना करूं तो कहीं भी बैठे खाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ, कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर कोर्ट कचहरियां की जो जलालत है, इन सब चीजों को देख के ये नेमते तो नहीं ना ठुकरा सकता। अगर मैं ऐसे करके देखूं तो नीचे मेरे को 10, इतना ही क्लिप लगाया हुआ, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ व्हाट डू यू से अबाउट दिस। ठीक है, 5 घंटे पहले आज की डेट में इन्होंने ये लगाया हुआ और इतने क्लिप लगाया। अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ। इन्होंने कहा था लगाया है कि नेमतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसका रियल क्लिप दिखाता हूँ, जो पूरा क्लिप है। पूरा क्लिप नहीं लगाया, ये पूरा क्लिप सुने। जो शीला रजब भी खामोश रहा, मार खाता रहा। जो शीला रजब भी 60 वकीलों के आगे कुछ नहीं कर सकती। वहां पे उनके सामने बोल रहा है आपी, और इधर कह रहा है वो मोटी पॉडकास्ट। व्हाट द फक भाई। फिर कहेगा आप क्यों केला खा गई। तामिल मूवी नहीं चल रही, हाँ एक आधा पकड़ सकता है, लेकिन वो भी जब उसने काला कोट ना पहना हो जी, काले कोट की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है। ठीक है, डॉक्टर की रिस्पेक्ट हमारे लिए फर्ज है। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट पे देखूं तो हाँ, कोर्ट कचहरियां, कोई काले कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अब मैं वो काले कुत्ते या फिर तो नहीं ना, कोई बंदा फील ना करे, काले कुत्ते जो हेटर हैं, जो कमेंट सेक्शन में भौंकते हैं आके जी। ठीक है, ओ भाई 2026 में ऐसे साउंड इफेक्ट्स यूज करता है भाई तू। वेट आफ्टर दिस व्लॉग आवर रिस्पेक्टेड वकील साहब विल डिलीट दिस पोस्ट फ्रॉम हिज आईडी। वकीलों को ये वहां पर इंतशार दिलवा रहे हैं, वकीलों को उकसा रहे हैं कि हाँ भाई अगली पेशी पे ये आए, वकील इसको पकड़े, इसको मारे, क्योंकि इसने वकीलों को काला कुत्ता कहा। जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने पहले कहा कि जब वकीलों की, मेरे ख्याल से ये पूरी वीडियो बनाने का ना असल मकसद यही पॉइंट क्लियर करना था। आई थिंक काफी लंबा हो गया। ठीक है, एंड ऑफ द एनोवेशन, एंड ऑफ द स्टोरी, एंड ऑफ इनोवेशन। आई थिंक काफी लंबा हो गया, लेकिन मैं जाते कहते फिर कह देता हूँ कि आयशा के ऊपर जो भी धमका हुआ, सॉरी क्या धमाका कह रहा हूँ भाई, अब अगर धमाका हो जाए ना तो हमें पता है किसमें धमाका हो जाए या पता नहीं। पहले क्या कह रहा था कि गंदी नाली में मरी हुई पड़े। अस्तगफिरुल्लाह भाई। हाँ, अटैक हुआ, आयशा के ऊपर कोई भी अटैक हुआ, फायरिंग हुई, जबड़ा टूटा, वक्की टूटी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने मेडिकल भी यहाँ पर लगा दिया, मेडिकल प्रॉपर क्लियर है। ये दोनों मैंने खुद लड़ी। ठीक है, इन्होंने बाद में मिथ बना दी कि जी पुराना वाला केस जो हमारा, मिथ बना दी भाई। तुझे मिथ का मतलब पता है? मतलब तू जो 2-4 इंग्लिश के लफ्ज आते हैं वो बार बार बोलता रहता है। का केस था, पुराना हो गया, आप कोई नई चीज करते हैं। अब जबड़ा और वक्की डालते हैं, वो दोनों चीजें सलामत है। ठीक है, वरना भी वो ये डांस कर करके वीडियोस ना बन रही हूँ, पॉडकास्ट में रो रही हैं, टिकटॉक पे आके डांस कर रही हैं। एनीवेज, लास्ट और यही बात है कि जी मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। मैं शामिल तफ्तीश भी होऊंगा और बगैर बेल के होऊंगा, क्योंकि बेल करवा ली तो केस सुनना चलता रहेगा। और ये वही चाहते हैं, केस पे आता रहे, पेशियों पे आता रहे, हम इंटरव्यू देते रहे और काम चलता रहे। वो नहीं होगा भजन, माजरत के साथ। वैसे मेरा कोई कंसर्न तो नहीं है, लेकिन अब ये चीज पब्लिक है तो दिखा देता हूँ। जब मुझे कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर इन खवातीन ने गालियां निकाली थी मेरी बहन, अभी तो क्या था, वहाँ खत्म हो गया, अब ये फिर शुरू हो गया यहाँ पे इनको, मेरी भांजी को। तो मैंने जाके ना, मेरे घर पे उस दिन मजलिस भी थी, मजलिस से फ्री होकर मैंने जाके थाना इस्लामपुरा में FIR करवानी चाहिए। FIR हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने, भाई वो पीछे ब्लैक शीशे में बैठा है, ये सिक्योरिटी गार्ड है ना इसका।
सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक शीशे में बैठा है और ये इस तरह बैठा है। चलो जो भी बीच में था छोड़ो, एफआईआर मेरी नहीं हुई, ठीक है। तब ये वकील साहब ने एक वीडियो डाली, फिर ये कहते हैं जैसी साथ वाली गाड़ी बराबर आती है गार्ड की पड़ जाती है। ਝੂਠੀ ਚਤਰਾਹਟ ਵੀ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹੀਂ ਆਗ ਨਾ ਲਗ ਜਾਏ, कहीं आग न लग जाए। ये तो बहुत फनी हो गया भाई, ये तो हंस हंस के फट गई मेरी। ओके जी, तो यही थी सारी वीडियो। ओके, बाकी आगे पीछे सारा ब्लॉग ही है, मेरे ख्याल से लीगल मैटर है। जो भी होगा देखेंगे, क्या फैसला आता है देखेंगे, तब भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल से तो बड़ा ही अजीब सा ही केस लग रहा है और मे भी शायद ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। मेरे ख्याल से कोई इतना लंबा केस खींचना चाहिए तो नहीं था, अगर ये सिर्फ इतना सा ही है। अगर लाइक उस एक फोन है और उस फोन के अंदर आपके पास कोई प्रूफ्स थे और वो इन्होंने जबरदस्ती कोई पावर की जोर पे या जिस भी तरीके से उसको रीसेट करा दिया, वो फोन तो फोरेंसिक में और वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता नहीं क्यों इतनी देर तक केस खींच रहा है। और फिर ये खैर जो भी ये फायरिंग शायरिंग के मामला थे, लेट्स सी क्या कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेट्स सी कब तक होता है, होगा थोड़ा देर से ही। लेकिन या दैट्स इट, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं एंड आई होप दोनों पार्टी सेफ रहें। फैसला जो भी आए, ये जो धमाके शुमाकों की बातें होती हैं ये ना हो। वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, बाय।